ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास के प्रौधनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे कमला एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को पुण्यदायक एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह एकादशी केवल अधिक मास में नहीं आती है, इसलिए इनका धर्म महत्व कई गुना बढ़ जाती है। मानता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत पूजा और भगवान विष्णु को आराधना करने से भक्तों को सुख शांति वैभव मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रौधनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सभी कष्ट बाधाएं दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का पुण्य हजारों यज्ञों और तीर्थ स्नान का बराबर प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार आज जेठ मास शुक्ल पक्ष के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आज 26 मई सुबह 5:11 से आरंभ होगी। साथ ही इस तिथि की अंत 27 मई 2026 को सुबह 6:22 तक रहेगा। उदय तिथि के ही आधार पर प्रौधनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को भक्तजन और वैष्णवजन करेंगे। तो आज जानिए एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही आरती। मंचित और श्रद्धा से इस कथा जरूर सुनिएगा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछे, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रत में उत्तम व्रत का क्या नाम है? इस व्रत को करने से पाप को हरने वाले हैं तथा व्रत मनुष्य को मनोवांछित फल देगा। व्रत करने वाले को क्या फल मिलेगा, सो श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कही, उनका क्या फल होता है और उनमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दिन इनका क्या पुण्य फल होती है? मनुष्य को क्या करनी चाहिए? उस समय कैसे स्नान करना किया जाता है? किस मंत्र का जाप होता है? कैसी पूजा और विधि बताई जाती है? तब पुरुषोत्तम मास में किस अन्य का भोजन उत्तम है? भगवान विष्णु कृष्ण जी बोले, हे जनार्दन, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम है। उनके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम को शरमन करे, घर पर जप करने और दुगुना नदियों के तट पर, 3 गुना गौशालों में, सहस्त्र गुना अधिक त्रिगुण में, 1000 वर्ष तक गुण शिव के क्षेत्र में, तीर्थ में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के सामने 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अंत में को फल मिलता है। आसनीपतिपुरी में शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापचारी हो गए थे, इसलिए पिता तथा सर्वजनों से उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्म के कारण निवासित होकर वह बहुत दूर वन में चले गए। देवयोग से एक दिन तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्लभ शरीर और दीन मूर्ख लिए थे। त्रिवेणी के स्नान किया, फिर सुधा से पीड़ित होकर वह मुनियों के आश्रम में खोजने लगे। इतने में उसे एक हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दी, जहाँ पुरुषोत्तम मास वहाँ बहुत सी मनुष्य एकत्रित होकर आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उन्हें श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी का महिमा सुनी, जो परम पुण्य तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की और कथा भी सुनकर सबसे साथ मुनि के आश्रम पर व्रत किए। तब आधी रात हुई, तब भगवती लक्ष्मी उनके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम सुख
समृद्धि हो गए हो। ब्राह्मण, तब तुम बहुत प्रसन्न हो गए हो और देवधियों की श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ, मैं तुम्हें वर दे दूंगी। ब्राह्मण बोले, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वह बताइए कि जिसकी कथा वार्तालाप में सुधा ब्राह्मण सदा संगलिंग रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहे, ब्राह्मण, 81 व्रत का महत्व श्रेष्ठताओं में सुनी योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है और दुख नाशक है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम और दुख नाशक तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः युक्त इनका रत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर एक आंधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महाप्रताप से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज एकादशी व्रत के लोक से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोगी शोक से रहित भगवान नारायण की पूजा करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्राह्मण आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग हरि विष्णु के नाम जपते हैं, शालिंग होते हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन से तत्पर हैं तथा निधार हरि विष्णु की पूजा से विरत रहते हैं। जो मनुष्य कलयुग में कीर्तन तथा यदि दिन में काशी और द्वादशी तथा रात्रि में बिताते हैं, वह त्रयोदशी आ जाते हैं तो त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक संतुष्टित होकर उपास करे। यह मंत्र इसी प्रकार है कि होता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाम परमात्मने प्राणः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इसी प्रकार के मंत्र होती है भगवान विष्णु के, हे कमल नयन भगवान अच्युतम, मैं एकादशी को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन किया हूँ, आप मुझे शरण दो। तत्पश्चात व्रत करने वाले मनुष्य और इंद्रियों के वश में करके गीता और वेदांत और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्र भाव से विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करें। एकादशी के पंचामृत से जनार्दन को स्नान कराकर द्वादशी के केवल दूध में स्नान कराए। श्री हरि विष्णु के सहयोग प्राप्त करें। पूजा करके भगवान से इसी प्रकार प्रार्थना करें और हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रात्रों में अंधार में हूँ और आप इस व्रत से संपन्न प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझको अज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसी प्रकार देवताओं की स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधारी से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा उनमें दक्षिणा दे। इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलिवेश देवी की विधि से पंचायज्ञ का अनुष्ठान करके स्वयं मौन होकर अपने वधुओं के साथ भोजन करे। इसी प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमयी एकादशी का व्रत करता है, वह पुनः विरथित से होकर रहित श्री वैकुंठ की प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्राह्मण भी धनी हो गए, पिता के घर आ गए। इसी प्रकार जो कमला एकादशी या परिवर्तनी एकादशी व्रत करते हैं
तथा एकादशी के दिन उनका महत्व सुनते हैं वह सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी की महत्व पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन, शुक्ल या कृष्ण में जर्सी एकादशी प्राप्त हुई उसी परित्याग न करो, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में जो एकादशी का भाव बंधन से पाप को नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पूर्वक समय तथा संक्रांति का ही दिन क्यों न हो, सदा ही उनका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रिय भक्तों, इस एकादशी एकादशी व्रत करते ही उनका जीवन मुक्त होकर इतने में तनिक संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने कहे, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हो तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं, मुझे विस्तार पूर्वक जानने के लिए बड़ी ही उत्सुकता हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जला रहकर एकादशी उत्तम व्रत करते हैं, उनका विश्वरूपी विष्णु भगवान तथा जीव मुक्त क्यों न हो सकते हैं। एकादशी के व्रत के समान सब पापों को हरने वाले, तब मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए, एकादशी को निर्जला व्रत तथा द्वादशी को पारण करे, मनुष्य विष्णु धाम के सम्मान फल प्राप्त होती है। प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय और विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की संपूर्ण आरती विस्तार पूर्वक। एकादशी माता की आरती। ओम जय जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी है मैया, विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, हे मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता, जेठ शुक्ल पक्ष के नामी कामदा, धन देने वाली है मैया, धन देने वाली, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाखी महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा, जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहलावे, देव सैनी नाम कहलावे,
शुक्ल पक्ष धरिणी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए हे मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होई श्रावण शुक्ल होई पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे दुख सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देव उठनी ही शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनि मंगल करनी। शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की गावे भक्ति हित गावे हे मैया भक्ति हित गावे भक्ति हित गावे जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे ओम जय एकादशी माता। मैया जय जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय। विष्णु नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। आज की कमला एकादशी और पत्नी एकादशी की संपूर्ण आरती कथा और आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती कथा पूरे पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नई है तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और एकादशी माता की जय जरूर लिखिएगा।